Hello everyone, please welcome to the platform of Kridha Legal Star. It's me, Advocate Anshu Mahendra, the founder of Kridha Legal Star, your GST practitioner, consultant, and guide. Most importantly, Kridha Legal Star is a platform which is working for GST, knowledge plus updates. Knowledge is very important in every field and in every direction. As we all know कि बिना ज्ञान के you cannot achieve your own life targets, not even money. So if you want your excellence in GST, please join us. हमें join up कर सकते हो हर जगह. We are available on to all social networking sites. व्हाट्सएप ग्रुप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कृधा का जहाँ पे आपको जीएसटी से रिगार्डिंग हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मिलती है, पल पल की खबर मिलती है, जहाँ पे कोई और एडिशनल बात होती ही नहीं. अगर आप इससे ज्वाइन होना चाहते हो 7393977569 इज अवर ऑफिशियल नंबर. हमें ज्वाइन करें. कमेंट बॉक्स में अपना नंबर देके भी ज्वाइन हुआ जा सकता है. पढ़ने के बारे में अगर मैं बताऊं तो आप हमारी ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं मात्र 50 रुपए, सिंपल 50 रुपीज. 26 ग्रेट सेशंस में डिवाइडेड है. ये काफी इंटरेस्टिंग है. पर सेशन 50 रुपीज का है. पढ़ो, आगे बढ़ो. हर दिन जीएसटी में कुछ चेंज आ रहा है. 1 जनवरी से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. कई नोटिफिकेशंस बदल रहे हैं. कुछ ना कुछ अपडेट्स आता ही जा रहा है. नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 को हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लाइव सेशन में. आज हम बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन नंबर 90 जो अभी रिसेंट आया है. इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें बहुत ड्रास्टिक चेंज किया जा रहा है. बहुत से पीपल, बहुत से ऐसे क्लाइंट बेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमसे बात करके ये पूछते हैं कि आखिर जीएसटी में चेंजेस को बार बार लाने का क्या मतलब है. एवरी पर्सन हैव देयर ओन व्यूज एंड देयर ओन आइडियाज कि जीएसटी अगर आ ही रहा था, इतना ही प्रॉब्लमैटिक था, तो इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत क्या था. मैं उन सभी पीपल्स को हार्मली रिक्वेस्ट के साथ ये बताना चाहती हूँ कि चेंजेस in every prospect is very important for every growth in development. हमें भी अगर अपने प्लेटफॉर्म को ग्रो करना है तो उनमें चेंजेस यानी बदलाव लाना पड़ेगा. बदलाव से घबराने की ज़रूरत नहीं है. अगर हमारा डिपार्टमेंट हमारे लिए वर्क कर रहा है तो इट मीन्स दैट हमें उसका फॉर्मुलेशन टाइमली बेसिस पे करना है, जिससे कोई पेनाल्टी ना लगे, जिससे कोई लेट फीस ना लगे या हमसे कोई ऑफेंस नहीं हो जाए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट गोइंग टू पनिश यू फॉर एनीथिंग्स विच यू हैव नॉट डन. जीएसटी के प्लेटफॉर्म को हम अपडेट रखने की कोशिश करते हैं. आज भी हम कुछ 8 इंपॉर्टेंट चेंजेस यानी सेक्शंस में जो बदलाव होने वाले हैं उन्हीं को लेकर डिस्कस करेंगे. ध्यान से सुनिएगा. पहला सेक्शन जो चेंज होता है हमारा सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 2 जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में बात करता है, कॉम्पोजिशन डीलर्स के बात करता है. इस सेक्शन के अंदर एक वर्ड था सर्विस. उस वर्ड को किया गया है इंसर्ट क्लॉज नंबर बी, सी और डी के अंतर्गत. मैं आपको चीजें बहुत स्लो फॉर्म में बताऊंगी. लाइव आने का इंपॉर्टेंस ही यही है कि आप उस चीजों को समझो. अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें आंसर कर सकते हो. सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए बात कर रहा है. यहाँ पे नया जो अमेंडमेंट हुआ है कि वो क्लॉज का अमेंडमेंट है, क्लॉज नंबर बी, सी एंड डी, जिसमें इंसर्ट हुआ है एक वर्ड सर्विस. क्या जरूरत थी भाई सर्विस वर्ड को इंक्लूड करने की? व्हाट इज द इम्पैक्ट फॉर दिस? बहुत से लोग जो कॉम्पोजिशन डीलर्स हैं, आप सभी जानते हो कि आप कभी भी इंटरस्टेट गुड्स की ट्रेडिंग नहीं कर सकते. इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स वाज रिस्ट्रिक्टेड. ठीक, तो आज के इम्पॉर्टेंट आने वाले समय में इस एक्सटेंड कर दिया गया है, इस चीज को एक्सटेंड कर दिया गया है. यहाँ पे वर्ड सर्विस को भी इंक्लूड कर दिया गया है. मतलब अब से वो कॉम्पोजिशन डीलर्स आने वाले समय में ना ही कभी इंटरस्टेट गुड्स की सप्लाई कर पाएंगे और ना ही सर्विसेज की. ये रिस्ट्रिक्ट किया गया है एंड दैट टू फॉर सम इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव्स एज वेल. आगे बढ़ते हैं. हम एक इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बात करेंगे. सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4. मैंने अपने बहुत से प्रीवियस वीडियोस और सेशंस में ये बात कही मैं कि भाई आप इसका वायलेशन ना करें बिकॉज दिस टॉक्स अबाउट द टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग योर आईटीसी.
ठीक, कहते हैं कि जब भी आपके सप्लायर्स आपका इनवॉइस इशू करते हैं उसकी स्पेसिफिक डेट, या डेबिट नोट जब इशू करते हैं उसकी स्पेसिफिक डेट एक दूसरे से लिंक्ड अप होती थी। तो एज पर 16 सबसेक्शन 4 ये बात की गई है फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स इसकी लिंकिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, ये इंडिपेंडेंटली क्लेम किया जा सकता है। आगे बात करते हैं हम अगले सेक्शन की, सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, वॉलेंटरली कैंसिलेशन के बारे में बात हो रही है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। पहले ये होता था कि जो पीपल्स सेक्शन 22 और सेक्शन 24 के अंदर आते हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लाई किया हुआ है वो वॉलेंटरली रजिस्ट्रेशन का डिसकैंसिलेशन कर सकते थे। लेकिन एज पर अगर उनकी बात करी जाए सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत आने वाले वॉलेंटरली जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन को अडॉप्ट किया है वो वॉलेंटरली अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकते थे। नाउ ये एप्लीकेबिलिटी हो सकती है, दिस इज पॉसिबल। अगले सेक्शन जिसमें अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें चेंज हुआ है, वो है सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30 बात करता है रिवोकेशन के बारे में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रिवोकेशन। सेक्शन 30 ये हमसे कहता है कि मान लीजिए किसी ने अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करा दिया है, नाउ दे वांट टू रिवोक इट। पहले क्या होता था, 30 दिन का टाइम पीरियड मिलता था, बट नाउ इट्स टाइम पीरियड इज बीन एक्सटेंडेड। अगर एडिशनल कमिश्नर चाहे तो 30 दिन का और ग्रेस पीरियड मिल सकता है, एंड बाय द रिक्वेस्ट ऑफ कमिश्नर इसका एक्सटेंशन 30 और एडिशनल डेज के लिए किया जा सकता है। मतलब रिवोकेशन का जो टाइम पीरियड है वो 90 डेज का स्पेसिफाई कर दिया गया है आने वाले साल में। आप सभी को पता होगा ई इनवॉइसिंग फैसिलिटी जो है वो इंसर्ट हो चुकी है, एंड दैट टू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी फॉर स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल और टैक्स पेयर्स। तो ये जो था स्पेशल प्रोविजन इसका नहीं बना था, स्पेशल सेक्शन नहीं इन्वॉल्व था, अब इसको एडिफाई किया गया है एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 2। आई एम रिपीटिंग 31 सबसेक्शन 2। आगे अगर बढ़ते हुए मैं बताऊं तो सेक्शन 51 बात करता है टीडीएस डिडक्टर्स के कंसर्न में। टीडीएस डिडक्टर्स क्या करते थे, पहले के केस में टीडीएस डिडक्टर्स का काम होता था वो आपके टीडीएस को कट करता है, ठीक है, और आपको एक सर्टिफिकेट इशू कराता है, राइट। नाउ इन दैट कंसर्न सेक्शन सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 का एड ऑन हुआ। उस सबसेक्शन 3 में ये मेंशन था कि जो भी पीपल टीडीएस डिडक्टर्स हैं, ठीक है, उन्हें सर्टिफिकेट इशू करने की अब से जरूरत नहीं है। जो भी जीएसटी पोर्टल पे इम्पैक्ट डालेगा, जो भी जीएसटी पोर्टल पे हाईलाइट होगा, उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। सब सेक्शन 4 हमसे ये कहता है टीडीएस डिडक्टर्स का कि बहुत से ऐसे पीपल्स हैं, टीडीएस डिडक्टर्स हैं, वो पहले क्या करते थे, सर्टिफिकेट इशू करने में लेट करते थे, तो लेट फीस लगती थी। सो अब वो लेट फीस भी नहीं लगा करेगी। सो ये बेनिफिट है टीडीएस डिडक्टर्स के कंसर्न में। सेक्शन 22 के अमेंडमेंट भी किया गया है एज पर नोटिफिकेशन 92 वाया नोटिफिकेशन नंबर 92/2020। 122 सेक्शन जो है वो बात करता है पेनाल्टीज के कंसर्न में। पेनाल्टीज इन कंसर्न विद फेक इनवॉइसेस इश्यूज एंड एक्सेप्टेंस। हम सभी जानते हैं बहुत से ऐसे पीपल्स हैं जो फेक इनवॉइसेस को इशू भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करा जाता है। को बहुत से ऐसे क्लाइंट्स उन्हें एक्सेप्ट भी करते हैं। तो उन केसेस के लिए हम पेनाल्टीज लगवा देते थे, या लगती थी, या डिपार्टमेंट लगाता था। बट यू मस्ट बी नोइंग दैट कि जो बेनिफिशियल ओनर है, उसका जो बेनिफिशियरी है, जो उसका बेनिफिट ले रहा है, अल्टीमेट इट्स मी एन XYZ फर्म, ठीक है, हमने एक फेक कंपनी इंट्रोड्यूस की और हमने फेक इनवॉइसेस का इशू किया एंड द क्लाइंट हैज एक्सेप्टेड इट। तो ना केवल उस एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय को देना पड़ेगा पेनाल्टीज, बल्कि वी वुड ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेनाल्टीज चार्जिंग। बेनिफिशियरीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। नाउ चेंज जो हुआ, अमेंडमेंट जो हुआ, एक सेक्शन और था लास्ट 132। इट टॉक्स अबाउट द ऑफेंसेस। अगर ऑफेंसेस की बात की जाए, अगर फेक ट्रांजैक्शंस हो रहा है तो इन केस में दे आर ऑल्सो द ऑफेंडर्स एंड दे वुड बी पेड फॉर इट एज वेल। सो आने वाले साल में ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड ट्रेमेंडस चेंज होने वाले हैं एज पर नोटिफिकेशन नंबर 92/2020, जिनका बहुत से स्टूडेंट्स को, अकाउंटेंट्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 7393977569 पे। हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप अपने नंबर को भी व्हाट्सएप में इस कमेंट बॉक्स में डिलीवर कर सकते हो। और अगर चाहो, अगर जीएसटी पढ़ना, जीएसटी लॉ के बारे में समझना चाहते हो, तो इनटू द शॉर्टेस्ट फॉर्म आप हमारी ई बुक्स को परचेज कर सकते हो। वो काफ़ी बेनिफिशियल है,
पर सेशन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उस सेशन वाइज चीज़ को समझ सकते हो, एक्नॉलेज कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो. स्टे कनेक्टेड गाइस, कीप योरसेल्फ सेफ, साउंड एंड हेल्दी. टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच.